आप अंदर कर दिए। यह सरकार पूरी तरह से तानाशाही हो चुकी है। पप्पू जी की गिरफ्तारी की जितनी निंदा की जाए वो कम है। सरासर गलत हुआ है। सरकार को और समाज को उसका हौसला अफजाई करना चाहिए, उसका उत्साहवर्धन करना चाहिए, ना कि उसको गिरफ्तार करना चाहिए। पप्पू यादव जेल के अंदर हैं और बवाल जेल के बाहर मचा है। कार्यकर्ताओं का गुस्सा सातवें आसमान पर है। नेता नाराज हैं। नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल है। सवाल कोई और नहीं, उनके ही नेता पूछ रहे हैं। पप्पू यादव को गरीबों का मसीहा बताकर कभी सुशासन बाबू पर चोट कर रहे हैं, तो कभी बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी पर। इतना ही नहीं, नीतीश के मंत्रिमंडल में काम करने वाले मत्स्य पशुपालन मंत्री मुकेश साहनी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े कर दिए। उधर मधेपुरा के वीरपुर जेल में बंद पप्पू यादव भी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, कोरोना मरीज की सेवा करना, उनकी जान बचाना, दवा माफिया, हॉस्पिटल माफिया, ऑक्सीजन माफिया, एम्बुलेंस माफिया को बेनकाब करना ही मेरा अपराध है। मेरी लड़ाई जारी है। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना के इस संकट काल में पप्पू यादव कई लोगों के लिए संकट मोचक बनकर सामने आए। कभी किसी को रेमडेसिविर दवा दिलवाई, तो कभी ऑक्सीजन का सिलेंडर, तो कभी अस्पतालों में दस्तक देकर बेड के लिए हाथ जोड़े। लेकिन ऐसा करते हुए पप्पू यादव सुशासन बाबू की बजबजाती स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल भी खोलते रहे, जिससे नीतीश सरकार की भद्द पिट रही थी। लेकिन इस मामले में टर्निंग पॉइंट तब आया जब पप्पू यादव बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी की पोल खोलने उनके गांव छपरा के अमनौर पहुंच गए। पप्पू यादव ने छापेमारी करते हुए दुनिया को बताया कि कैसे एमपी लैड से खरीदे गए एम्बुलेंस पर्दे में हैं और लोग बिना एम्बुलेंस के दम तोड़ रहे हैं। कोरोना के नियमों का हवाला देते हुए पहले नीतीश की पुलिस ने पप्पू यादव को हिरासत में लिया और फिर 32 साल पुराने केस की कुंडली खोल दी और रातों रात पप्पू यादव पहुंच गए जेल। और जब कोई केस नहीं मिला तो पुराना 32 साल का एक केस जिसमें बेल टूटा हुआ है। बस सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि कई बड़े माफियाओं की मिली भगत अब तय करना, मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि पूरा सिस्टम कोलैप्स था। उस सिस्टम को हमने जगाने का काम किया। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद से ही बिहार के कई जिलों में हंगामा बरपा है। सुपौल, दरभंगा, गया, मुंगेर, सहरसा। पप्पू यादव की गिरफ्तारी नीतीश सरकार पर बैकफायर कर गई है। जनता के साथ साथ उनके सहयोगी भी नाराज हैं। कोरोना के संकट काल में बेवजह के पचड़े में फंसने की जगह बेहतर होता कि नीतीश सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान देती, तो शायद कई लोगों की जान बच जाती, किसी की सांस टूटने से रह जाती, किसी को अस्पताल में बिस्तर मिल जाता।